नमस्कार, मेरा नाम है पलक और आप देख रहे हैं द तहलका खबर। आज हमारे बीच चर्चा का विषय होगा बजट 2024। हाल ही में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट की घोषणा कर दी है। आइए जानते हैं लोगों की इस पर क्या राय है। सेशन का जो इन्होंने हटाया है, दैट्स द बिगेस्ट जोल टू द मिडिल क्लास फैमिली। बिल्कुल अनरीजनेबल है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है उसके पीछे। ऑल्दो वी सपोर्ट दिस मोदी गवर्नमेंट, बट आई थिंक कि बजट के नाम पे दे आर बुलिश, दे विल सफर विद दिस। दो कैटेगरी हैं, अमीर और गरीब। अमीर के पास तो पहले ही बहुत चांदी सोना है, अब गरीब कहाँ से लेगा? जब पैसे नहीं है तो लेगा कहाँ से, खरीदेगा कहाँ से? ये इतने से दाम कम करने से कोई भंडार थोड़ी भर जाएगा किसी का। गरीब आदमी तो शादी ब्याह करना किसी बच्चे का अपने पास है, वो तो कपड़े भी सोने के पहन रहे हैं। बिल्कुल अडानी अंबानी जी से पूछिए ना कि वो तो कपड़े भी सोने के ही पहन रहे हैं। आम जो इफेक्ट पड़ता है वो मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ता है, जिनका कि अभी खाने पीने का ही पूरा नहीं पड़ पाता, वो कहाँ से सोना चांदी खरीदने जाएंगे। तो बच्चों के लिए इन्होंने अपना जैसे पीजी वगैरह में रह रही हैं लड़कियाँ, आपको पता होगा कल परसों एक इंसिडेंट हुआ बहुत बड़ा पीजी में। हाँ, पीजी में एक कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी के बच्चे कहाँ रह रहे हैं। दुनिया आकर के गुड़गांव में रह रही हैं लड़कियाँ, और उनको जा कर के उसी में चाकू मार के उसको मार दिया लड़की को, और एक भी आदमी उसको बचाने नहीं आया, कोई सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पर। तो ये तो हालत है। वैसे कह रहे थे हम बहुत अपना पहुँच के पहले नंबर पे या 5वें नंबर पे इंडिया आ गया, इस पे आ गया, उस पे कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो सिक्योरिटी फॉर लेडीज़ इवन। नमस्कार, मेरा नाम है पलक और आप देख रहे हैं द तहलका खबर। आज हमारे बीच चर्चा का विषय होगा बजट 2024। हाल ही में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट की घोषणा कर दी है। बजट के अनुसार सोना चांदी के रेट घटकर प्लास्टिक व केबल के रेट बढ़ गए हैं। शिक्षा को विशेष ध्यान में रखते हुए भी सरकार ने 10 लाख का एजुकेशन लोन भी इस बजट में शामिल किया है। टैक्सेस हर वर्ग को अलग अलग तरीके से प्रभावित करेंगे। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देते हुए भी इस बजट में कई प्रयोजन लिए गए हैं, और महिलाओं के लिए हॉस्टल और शिशु घरों की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। आइए जानते हैं लोगों की इस पर क्या राय है। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। सुमित। सर, आप काम क्या करते हैं? मैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन में हूँ, ऑटोमोटिव। तो आपके हिसाब से बजट 2024 आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है या बुरी न्यूज़ है? देखो, अच्छी और बुरी तो नहीं है, ये एज यूजुअल जैसा था पहले वैसे ही चल रहा है। वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर, जो नहीं मिला इस टाइम एज ए जनरल पर्सन। या तो आपको क्या लगता है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ या मध्यम वर्गीय लोगों के साथ इस बजट में नाइंसाफ़ी हुई है? देखो, ऐसा है कि जो फर्स्ट अर्नर हैं, जो यंगस्टर हैं जिन्होंने अभी जॉब ज्वाइन की है, उनके लिए लुक्स लाइक कि ठीक ठाक है, बट एज ए सीजन प्रोफेशनल्स उनको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है इस बजट में। जो एक्सपेक्टेड था ऐसा नहीं है। तो जैसे सोना चांदी के रेट घटे हैं और पेट्रोल डीजल अभी तक उसी रेट में है, तो इस पर आपकी क्या विचार हैं? देखो, इसके बारे में तो ना सोचा नहीं है। सोना चांदी के रेट घटे या बढ़े तो शायद हमें नहीं फ़र्क पड़ता है इतना, बट यस, अगर पेट्रोल के कम होते तो ज़रूर फ़र्क पड़ता। सर, आपका नाम? सौरभ। आप क्या काम करते हैं? मैं प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और वैसे वर्क कर रहा हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सर, आपका बजट 2024 के ऊपर क्या विचार है? आई कम्प्लीटली एग्री विद हिम। फॉर अ मिडिल क्लास के लिए इट्स नॉट वेरी गुड। जो इंडेक्सेशन कर दिया है, हाउस प्रॉपर्टी से हटा दिया है, या न्यू स्लैब्स में जाने के लिए प्रमोट किया गया है, विच इज़ नॉट गुड फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। तो मेरे हिसाब से दोनों, जो ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम, दोनों को कंटिन्यू करना चाहिए था, बट नाउ उनका फाइनेंस मिनिस्टर का मोटिव है कि न्यू स्कीम्स में वो ज़्यादा लेके जाएं, सो दैट सिंप्लीफाई हो, बट वो एक्चुअली में सिंप्लीफिकेशन नहीं है। नहीं, आई थिंक जो इंडेक्सेशन का जो इन्होंने हटाया है, दैट्स द बिगेस्ट जोल टू द मिडिल क्लास फैमिली। बिल्कुल अनरीजनेबल है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है उसके पीछे। ऑल्दो वी सपोर्ट दिस मोदी गवर्नमेंट, बट आई थिंक कि बजट के नाम पे दे आर बुलिश, दे विल सफ़र विद दिस। तो जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये जो हमारा बजट है, बजट 2024, ये शिक्षा पर और विकास पर काम करेगा, तो आपको क्या लगता है ये कितना सही है उनकी बात में? ग्रोथ तो है, वी हैव सीन फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स ग्रोथ तो है। वी आर ग्लोबली ऑल्सो हम बहुत अच्छे रैंकिंग में आ रहे हैं, बट मिडिल क्लास पे अभी भी इम्पैक्ट है काफ़ी। सो ही नीड्स टू पुट मोर फोकस ऑन मिडिल क्लास, विच इज़ एक्चुअली ग्रोइंग नाउ इन इंडिया। तो वो उस पर अभी इतना फोकस नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट इफ़ आई सी फ्रॉम अ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। संजय। सर, आप क्या काम करते हैं? मैं पीएसयू से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ।
तो आपके क्या विचार है बजट 2024 पर? बजट में आम पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है। एज ए रिटायर्ड सिटीज़न मेरे लिए भी उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसा बेनिफिट्स नहीं दिया, पिछले सालों में भी नहीं दिया और इस बार भी उन्होंने जो है कोई किसी तरह का बेनिफिट्स जो है वो नहीं दिया है बजट। और जो आंध्र और बिहार को जो विशेष प्रयोजन इस बजट में दिए गए हैं, क्या वो किस हद तक ठीक हैं? देखिए, कोलिजन गवर्नमेंट का जो है थोड़ा सा तो इम्पेक्ट रहता ही है, तो उनको जो है थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही पड़ता है। बाकी ये सब तो प्लस माइनस चलता रहता है, ऐसी इसमें कोई खास बात नहीं है। दो कैटेगरी हैं, अमीर और गरीब। अमीर के पास तो पहले ही बहुत चांदी सोना है, अब गरीब कहाँ से लेगा? जब पैसे नहीं है तो लेगा कहाँ से, खरीदेगा कहाँ से? ये इतने से दाम कम करने से कोई भंडार थोड़ी भर जाएगा किसी का। गरीब आदमी तो शादी ब्याह करना किसी बच्चे का अपने पास है वो तो कपड़े हाँ? भी सोने के पहन रहे हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अडानी अंबानी जी से पूछिए ना कि वो तो कपड़े भी सोने के ही पहन रहे हैं। आम जो इफेक्ट पड़ता है वो मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ता है, जिनका कि अभी खाने पीने का ही पूरा नहीं पड़ पाता, वो कहाँ से सोना चांदी खरीदने जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मोबाइल के आप बोल रहे हो कि दाम सस्ते किए हैं, सोना चांदी सस्ता किया है, इतना नहीं कर दिया कि भी एक गरीब आदमी रिक्शा चालक वो भी कोई ले लेगा आईफोन जा कर के। 1.5 लाख 2 लाख से कम कोई अच्छे फ़ोन आते हैं आईफोन के? नहीं आते। तो गरीब आदमी के लिए क्या, और ये मिडिल जो मैन है वो भी क्या करेगा? लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं आज के ज़माने में, नए नए जो बच्चे हैं, टीनेजर जो हैं, वो तो क्या करते हैं, 6 महीने फ़ोन लिया और फेंक दिया, ठीक है, फिर दूसरा सेकंड हैंड ले लेंगे, फिर वो चलाया, तो उनको कोई बेनिफिट नहीं है इसके अंदर। और सोने चांदी का मैंने बता ही दिया। बाकी क्या लेडीज़ के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये कह रहे हैं ना कि हमने महिलाओं के लिए ये कर दिया, फलाना कर दिया, या स्वच्छता जो अभियान चल रहा है इनका, उसमें इतना इन्होंने पैसा दिया है। आप पूरे गुड़गांव के अंदर घूम के देख लो कि स्वच्छता अभियान जो है कहीं भी नहीं है, कहीं भी अगर आपको सफाई मिल जाए, में दिखता है असलियत में वो है ही नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, टीवी में कुछ और दिखाते हैं, हकीकत कुछ और होती है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो है शिशु घरों का और हॉस्टल्स का फैसिलिटीज अभी वो देंगे ऑफिसों में। जी हाँ, ऑफिसों में डिमांड की है, पर वो भी बहुत महंगी है। नहीं, एक बात और भी है जो आप कह रहे हो, जो बच्चों के लिए इन्होंने अपना, जैसे पीजी वगैरह में रह रही हैं लड़कियां, आपको पता होगा कल परसों एक इंसिडेंट हुआ बहुत बड़ा पीजी में। हाँ, पीजी में उनके एक कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी के बच्चे कहाँ रह रहे हैं, दुनिया आकर के गुड़गांव में रह रही हैं लड़कियां, और उनको जा कर के उसी में चाकू मार के उसको मार दिया लड़की को, और एक भी आदमी उसको बचाने नहीं आया, कोई सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पर। तो ये तो हालत है। वैसे कह रहे जी हम बहुत अपना पहुँच गए पहले नंबर पे या 5वें नंबर पे, इंडिया आ गया, इस पे आ गया, उस पे, कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो सिक्योरिटी फॉर लेडीज़ इवन। लोगों की राय लेने के बाद हमें इस बजट के दो पहलू देखने को मिले हैं, जहां पर एक तरफ इस बजट की प्रशंसा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मध्यम वर्गीय लोगों के लिए इस बजट में कोई सुविधा नहीं है। और जहां पर पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते करने चाहिए थे, वहीं इस बजट में सोने चांदी के भाव को गिराया जा रहा है, और जो अमीर को और ज़्यादा अमीर कर रहा है और गरीब को और ज़्यादा गरीब कर रहा है, और मध्यम वर्गीय लोग बीच में पिसते रह जा रहे हैं। और इसी के साथ हमें देखना है कि सरकार के जो किए हुए वादे हैं वो उसे पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मैं रिपोर्टर पलक, कैमरामैन गरिमा के साथ दी तहलका खबर, गुरुग्राम।